सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। इस प्रसंग का नाम केवट अनुराग है। भगवान गंगा पार उतरे हैं श्रृंगेरपुर में, तो गोस्वामी जी इसका और नाम भी रख सकते थे कि प्रभु का गंगा पार उतरना, लेकिन उसका रखा गया नाम विपिन गवन केवट अनुराग, केवट अनुराग। इसका तात्पर्य है कि केवट में अनुराग की बड़ी प्रधानता है। अनुराग माने होता है प्रेम। केवट का प्रेम, यह शीर्षक देना इस प्रसंग को, यह एक बहुत ही अच्छे भाव को संकेत हो रहा है कि केवट में अनुराग की प्रधानता है। केवट में भगवान के प्रति बहुत अनुराग है। ये प्रसंग बहुत लोगों को प्रिय भी है। अब तो सम्मेलनों का प्रायः उतना आयोजन नहीं होता है। अब तो प्रायः कथा के जो परंपरा चल पड़ी है इस समय, तो प्राय एक विद्वान की ही कथा अब सब जगह हो रही है, सप्ताह के रूप में, चाहे नवाह के रूप में, चाहे जिस रूप में हो। पहले के समय में सम्मेलन जब होते थे तो यह प्रकरण एक बहुत विलक्षण प्रकरण रखा जाता था कि आप केवट पर कुछ बोलिए। हाँ, इस प्रसंग पर लोग बोलते थे, बड़े अच्छे ढंग से लोग व्याख्या किया करते थे, अपने अपने ढंग से व्याख्या। केवट किसको प्रिय नहीं होगा? हाँ, जिसको पार जाना है उसको केवट से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये प्रसंग अनुराग का प्रकरण है। अनुराग तो मानस के हर एक प्रसंगों में है। इसका तो नाम ही केवट अनुराग है। अब ये प्रश्न हो रहा है कि अनुराग इसको कहाँ से मिला? केवट को इतना अनुराग कहाँ से मिला जिसके चलते इस प्रसंग का नाम केवट अनुराग पड़ गया? तो अनुराग के प्राप्ति का एक जगह बताया गया है मानस में। अनुराग कहाँ मिलेगा आपको? बाजार में नहीं मिलेगा, किसी खेत खलिहान में नहीं मिलेगा, किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। ये प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। तो कहाँ मिलेगा भाई? तो इसके लिए आप चलिए मानस के पन्नों में खोज करते हुए, तो उत्तरकांड में भोलेनाथ के वाणी में इस अनुराग की प्राप्ति की जगह बताया गया है। भोलेनाथ ने गरुड़ जी से कहा है, जब गरुड़ जी को मोह हो गया, भगवान के महिमा में संदेह हो गया, भगवान की महिमा में संदेह हो जाना महामोह। हाँ, जिस भगवान के छत्र छाया में हम लोग पल रहे हैं, जिस भगवान के दिए हुए सूरज चंद्रमा की रोशनी में हम जी रहे हैं, और उसी भगवान में संदेह कर लेना, ये कितनी बड़ी भारी भूल है। इसलिए उसको महामोह कहा गया।
गरुड़ जी को महामोह हो गया। क्यों हो गया? भगवान राम की लीला ही ऐसी है कि बाबा श्री हमारे काबू सुन्नी जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभयति सगुण ज्ञान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। सगुण लीला राम जी की ऐसी है कि वो बुद्धि चकित हो जाती है। कभी कभी बड़े बड़े विद्वानों को भी कभी कभी भ्रांति हो जाती है। सुनि मुनि मन भ्रम होए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े मननकर्ता भी कभी कभी भगवान की महिमा में संदेह कर जाते हैं। उसी को महामोह कहा जाता है। जैसे गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों सरकार इन पर विराजमान होते हैं। कितना सामर्थ्य आप समझ सकते हैं कि जो भगवान को लेकर उड़ते हैं, कितने महान शक्तिशाली गरुड़ जी हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ महाज्ञानी भी हैं, भगवान के सेवक हैं, अत्यंत निकट रहने वाले हैं। भगवान इन्हीं पर चढ़कर जहाँ मन है तहाँ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान का रात दिन संग प्राप्ति इनको है। बैकुंठ में रहने वाले ये हैं। जैसे राम जी के मंदिरों में आप हनुमान जी को पाइएगा प्रायः, वैसे ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर जहाँ मिलेगा वहाँ गरुड़ जी मिलेंगे। उनका खंभ मिलेगा, स्तंभ जिस पर वो बैठते हैं, गरुड़ स्तंभ। इसीलिए नियम विधान है कि आरती जब ठाकुर जी की होवे किसी मंदिर में, तो सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। ये बताया था एक बार अनंत श्री विभूषित गोपालाचार्य जी महाराज जी ने कि आरती में ठाकुर के सामने मत खड़े होना, वो खड़े होने का विधान नहीं है। क्यों? कि सामने में हनुमान जी और गरुड़ जी ये दोनों दर्शन करते हैं आरती का। आज जो उनके सामने खड़ा हो जाए तो उनके तरफ पीठ हो जाए आदमी का, तो जो हनुमान जी को पीठ देगा, जो गरुड़ जी को पीठ देगा, वह ज्ञानी हो जाएगा। तो गरुड़ जी ज्ञानी है, महाज्ञानी है। इसलिए कभी भूल कर भी कहीं आरती हो रही हो तो बगल में खड़ा होने का भी, महात्मा सब बगल में ही खड़े होते, नहीं जानने वाले लोग सामने खड़े हो जाते। सामने खड़े होने से दिक्कत भी है, अन्य लोगों को दर्शन में बाधा हो जाती है। अपने दर्शन के साथ और का भी ख्याल करना चाहिए। इस कारण से जब खड़ा होइए मंदिरों में, आरती में, दर्शन में, तो बगल में खड़ा होइए, जिसमें जो और लोग खड़े हैं उनको दर्शन होता रहे। ऐसे सहज रूप से आप जाते हैं, जब आरती नहीं हो रही है, कोई भीड़ नहीं है, तो सामने से भी दर्शन करिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आरती होने लगे तो आरती का दर्शन सब करें, इसलिए दोनों तरफ खड़े होने का विधान है। तो गरुड़ जी महाज्ञानी हैं, गुण राशि हैं, भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले हैं। इतने महान होते हुए भी इनको भगवान के चरित्र में संशय हो गया। कब? एक बार मेघनाद ने भगवान को नाग फांस में बांध लिया। सर समूह सो छाड़े लगा, और वो जो बाण था वो जनुस्वच्छ धावहि बहु नागा। सब नाग बन बन करके बाण लोग राम जी को लपेट लिए अपने में। वो एक शक्ति है मंत्र की,
उस मंत्र की शक्ति से राम जी सांपों के बंधन में आ गए। सांपों ने उनको बांध लिया एकदम, और खड़े हो गए राम जी। रन शोभा लखी प्रभु ही बंधायो, नाग पास ते वन भय पायो। देवता लोग डर गए, करे ये क्या हुआ, राम जी बंध गए, मेघनाद ने बांध लिया नागों के फांस में। अब तब नारद मुनि गरुड़ पठायो, तब नारद जी ने जाकर गरुड़ जी को भेजा है बैकुंठ से कि जाइए, प्रभु को नागों ने बांध लिया है बंधन में, उनके बंधन को आप नाग को खाने वाले हैं, आप छुड़ाइए। तो खगपति सब धरि खाए माया नाग बरुत। तब श्री हमारे गरुड़ जी आए और सारे सांपों को खा गए। राम जी का बंधन छूट गया। बंधन तो छूट गया, लेकिन गरुड़ जी को संदेह हो गया, अरे सब सारे जगत का बंधन छुड़ाने वाले, सबको मुक्त करने वाले, उनको हमने बंधन से हमने मुक्त किया, ये क्या बात है। बस इनको संदेह हो गया भगवान में कि राम कैसे भगवान है जिनका बंधन मैं छुड़ाऊं। अब समझिए यही शंका इनको परेशान कर दी, क्योंकि ईश्वर में जो शंका कर लेता है, जो राम को मनुष्य मानने लगता है, राजकुमार मानने लगता है, उस आदमी की हालत तुरंत खराब हो जाती है। अस संशया नतुर माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। भगवान को जब तक आप मान रहे हैं तब तक आप आनंद में रहेंगे, और जहाँ भगवान की भगवत्ता को आपने अस्वीकार किया कि आपकी हालत खराब हो जाएगी, मानसिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मानसिक व्यवस्था बिगड़ गई ही तो अब आपको बेचैनी, कहीं चैन नहीं मिलेगा। अब गरुड़ जी इतने महान होते हुए बेचैन हो गए। हाँ, व्याकुल गए वो देव सिपाही नारद जी के यहाँ गए। नारद बाबा क्या बात है, कैसा आप घबराए हुए। कहा सरकार हमको बड़ी मन में झंझट हो गया। क्या बात, मैंने प्रभु का बंधन छुड़ाया, उनको देखा एक बेचारे की तरह खड़े हैं, तो परमात्मा ब्रह्म भला कभी बेचारा बन सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका बंधन मैं छुड़ाऊं, ये कैसे संभव है। तो हमको शंका हो गई कि भगवान है कि नहीं है, राजकुमार है कि भगवान है। नारद जी मुस्कुराए, बोले गरुड़ जी भगवान की माया बड़ी प्रबल है। जो ज्ञानी न कर चिते अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जही बहु बा नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तो ही। आपको माया व्याप गई, महामोह उपजा उर तोरे, मीठी ही नबी कहे खगमोरे। नारद जी मैं क्या करूं। कहा मैं नहीं समझा सकता हूं आपको, क्यों ज्ञानी को विद्वान को समझाने के लिए थोड़ा विशेष समय चाहिए। आपको समझाएंगे ब्रह्मा जी, आप जाइए ब्रह्मा जी के पास। चतुरानंद पहीं जाऊं खगेशा। तो चतुरानंद जी के यहाँ गए, वहाँ भी जा कर के इन्होंने अपना संदेह सुनाया। तो ब्रह्मा जी बोले अरे भैया गरुड़ जी बहुत कठिन आपको मोह हो गया, बैन ते शंकर पहीं जाऊं, हम नहीं आपका मोह छोड़ा सकते, ये रोग हमसे नहीं ठीक होगा आपका। आप इसके लिए अब ना डॉक्टर लोग नहीं देखते हैं, ये डॉक्टर से नहीं वो डॉक्टर से, कौन डॉक्टर से कहाँ ठीक होगा। अब कहा आप सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाइए, एकदम ये रोग ठीक होगा वहाँ, उस भोलेनाथ, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ब्रह्मा जी ने भेज दिया भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ कह रहे हैं कि गिरिजा मैं जा रहा था कुबेर जी के यहाँ, बीच में गरुड़ जी मिल गए। आकर चरणों में सिर झुकाया गरुड़ जी ने। देखिए गरुड़ जी ने नारद जी को सिर नहीं झुकाया,
क्योंकि नारद जी तो स्वयं जा कर के विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, विष्णु भगवान के ये सेवक हैं। तो जो भी हो, नारद जी को इन्होंने सिर नहीं झुकाया जानने के लिए, ब्रह्मा जी को भी सिर नहीं झुकाया, लेकिन शंकर जी को सिर झुकाया। क्यों? कारण है कि बेचैनी है, बेचैन आदमी का व्यवहार ऐसे ही होगा, कहीं ठीक कहीं बेठीक। ब्रह्मा जी को सिर झुकाना चाहिए था, कुछ पूछना है तो यही नियम है पूछने का कि तद विधि प्रणिपाते न परिसेवया परिप्रश्ने ना। भगवान ने 3 विधान बताया है पूछने का गीता जी में कि हे अर्जुन, ये ज्ञान पढ़ने से नहीं होगा जो मैं तुमको दे रहा हूँ, ये ज्ञान पढ़ने से नहीं होगा किताब को, ये ज्ञान तो ज्ञानियों के पास जाकर उनको प्रणाम करो, तद विधि प्रणिपाते न, अब परिसेवया उनकी सेवा करो और तब प्रश्न करो, तब उपदेश करेंगे तो ज्ञान लगेगा। तो नियम ये है। तो गरुड़ जी ने वहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ प्रणाम, तही मम पद सादर सिर नावा, तब यापन संदेह सुनावा। तो मैंने कहा गरुड़ जी आप रास्ता में मिले हैं, ये रास्ते का काम नहीं है, ये तो स्थिर होकर बैठने का ही कार्य है। आपको बहुत बड़ा भारी मोह हो गया है। आप महाज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं बहुत बड़े, तो बड़े विद्वान को तर्क भी बहुत बड़ा बड़ा होगा, तो उसके तर्कों को समन करने के लिए समय चाहिए। एक मूर्ख आदमी को आदमी जल्दी समझा देगा, लेकिन विद्वान को समझाने के लिए समय चाहिए। जब बहुकाल करिए सत्संगा तभी होए सब संशय भंगा। आपका संशय भंग चटपट नहीं होगा, इसलिए काम करिए। देखिए ये भी अपने पास नहीं रखते हैं, कहीं जाइए आपको जाना है कागभूषुंडी जी के पास, वहाँ जाइएगा तो वहाँ कागभूषुंडी जी नित्य कथा कहते हैं। तो जहाँ नित्य कथा होती है वहाँ का वायुमंडल में कुछ सामर्थ्य होता है। नित्य हरि कथा होती है जहाँ सूरदास जी कहते हैं अपने के पद में, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर धरो। सुर सागर का पहला पद है यह, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर धरो। हरि की कथा होती है जहाँ सकल तीर्थ चली आवे तहाँ, गंगा सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न आवे लावे। सर्व तीर्थ को बासा तहाँ, सुर हरि कथा होती है जहाँ। कहा कि आप नित्य कथा जहाँ होती है वहाँ जाइए सुनने के लिए, और खूब बढ़िया से भगवत कथा सुनिए। वो भी कौन कथा, सब कथा नहीं। कथा तो योग की भी होती है, कथा तो कर्म की भी होती है, कर्म कथा रविनंदन बरनी, कर्म की भी कथा होती है, योग की भी कहानियाँ होती है, ज्ञान की भी कहानियाँ होती है। नहीं, वो नहीं। जहि में हुआ दिमध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, ऐसी कथा सुनिएगा जिसमें आदि में, अंत में, बीच में भगवान की महिमा का प्रतिपादन किया गया हो। राम जी की महिमा का प्रतिपादन सुनिएगा जब उनके ऐश्वर्य का, तब आपके हृदय में उनकी महिमा, उनका ऐश्वर्य जब घर करेगा, तब आपकी शंका की निवृत्ति होगी। क्यों? इसी के बाद दोहा है जिसके लिए इतना प्रकरण कहा गया। सत्संग, शंकर जी कहते हैं, बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़। ये दोहा शंकर जी का है गरुड़ जी के प्रति। गरुड़ जी बिना सत्संग के, बिना संतन के संग के, सत्संग का मुख्य अर्थ होता है वही संतों का संग। तो बिनु सत्संगन हरि कथा, बिना संतों की संगति के
हरि कथा नहीं मिलेगी। हरि कथा तो उनकी अपनी चीज है। संतों का जीवन धन है तो हरि कथा है। ये गोस्वामी जी ने मानस की आरती में बता दिया है। मुनिजन धन सर्वस्व, मुनियों का धन और संतों का सर्वस्व है तो रामचरितमानस है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। तो संतों का सर्वस्व है भगवान का चरित्र। हाँ, संतों का श्रृंगार है भगवान का चरित्र। रामचरित चिंतामणि चारु, असंत सुमतितीय सुभग सिंगारू। संत रूपी, संत के सुंदर मति रूपी नारी का श्रृंगार है रामचरितमानस। संत जो भी होंगे उनके हृदय में रामचरितमानस जरूर रहेगा, क्योंकि ये उनका अपना श्रृंगार है, उनकी बुद्धि का, ये उनका जीवन सर्वस्व है। तो इसलिए हृदय में उनकी कथा मिलेगी। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, भगवान की कथा मिलती है संतों के संग में, क्योंकि बिना वो कथा कहे सुने बिना रह नहीं सकते हैं। भगवान की महिमा गाए बिना उनकी जिह्वा, उनका मन नहीं मानता है। इस कारण से संतों के समाज में कथा जरूर मिलेगी। बिनु सत्संग न हरि कथा। हरि कथा जिसको नहीं मिली है, नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, उनके हृदय में अज्ञान छाए रहता है। तही बिन मोह न भाग, मोह माने अज्ञान। मोह कहते हैं कुछ के कुछ समझ लेने को। जहाँ जो नहीं है वहाँ उस वस्तु की कल्पना कर लेने का नाम मोह है। और जहाँ जो वस्तु है उसे वहाँ नहीं मानना मोह है। जैसे संसार में सुख नहीं है और संसार को सुखमय मान लेना मोह है। संसार स्वप्न है, असत्य है, इसको सत्य मान लेना मोह है। ईश्वर की सत्ता शाश्वत है। एक हरि ही परमानेंट महाराज जी ने गाया है पद में, ईश्वर की महिमा शाश्वत है, परमानेंट है। लेकिन उस ईश्वर की सत्ता को नहीं मानना ये मोह है। तो ये मोह जो है, अज्ञान जो है, विपरीत ज्ञान, ये तब तक नहीं भगेगा जब तक आप भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। मोह रूपी अंधकार को भगाने वाली भगवान की कथा है। बाबा ने कहा है, विमल कथा कर कीन है अरंभा, विमल कथा सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद। भगवान की कथा निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करव कथा भव सरिता तरनी। मोह को हरने वाली राम कथा है, जान लो। राम कथा से मोह आपका दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, भ्रांति दूर हो जाएगी, विपरीत ज्ञान दूर हो जाएगा। जो जगत को सत्य मानकर जगत की तरफ मुड़ियाए हुए चल रहे एकदम भेड़ की तरह, वो आपका छूट जाएगा जगत की तरफ चलना। आप जान जाएंगे कि जगत जो है वह धोखाबाज है, जगत जो है वह चिक चाक के इसका झूठा है, ईश्वर सत्य है, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम का ज्ञान हो जाएगा। मोह भग गया तब आदमी का प्रेम भगवान में हो जाएगा, बिना कहे सुने। क्योंकि मन इतना मूर्ख नहीं है। मन जब जान लेगा कि भगवान सत्य है और संसार झूठा है, सपना है, तो कोई का मन प्रेम नहीं करेगा जगत से।
ये तो खाली बेचारे को भ्रम हो गया है, मन को तो भटक रहा है, दौड़ रहा है। जैसे मृगा को भ्रम जब तक रहता है वो दौड़ता है, सूरज की किरणों में जल दिखाई पड़ रहा है, जल है नहीं वहाँ, लेकिन सूरज की किरण के चलते बालू गर्म हो गया है, उसमें से लहर निकल रही है, मालूम होला कि जल चल रहा, लहरा रहा। उसी को मृतृष्णा कहते हैं। तो मृतृष्णा में मृगा भटक रहा है, दौड़ रहा है। कब तक? जब तक उसको ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये झूठा जल है, तब तक वो दौड़ेगा, कोई मना नहीं सकता उसको। लेकिन जब उसको सही से ज्ञान हो जाएगा, करे अरे ये झूठा जल है, ये जल नहीं है, ये सूरज की किरण में जल का भ्रम है, मेरा भटकना हाथ लगेगा, हाथ में कुछ आएगा नहीं, खाली दौड़ना हाथ लगेगा, फिर मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, तब भटकना छोड़ देगा। सूरदास जी कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब मन जा ही नहीं सकता दूसरी जगह जब ज्ञान हो जाएगा। तो कह रहे हमारे शंकर जी कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भागु। मोह को भगाना किसी के बस की बात नहीं है। माधव मोह फांस क्यों टूटे, विनय जी के पद में कहा है, बाहिर कोटि उपाय करिय अभियंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पूरन करा है अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प सत औंटत नाश न पावे। जैसे कोई घी के कड़ाहे में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है और उसको चंद्रमा समझकर कोई औंटे कि चंद्रमा को हम एकदम खत्म करेंगे, तो करोड़ों जन्म तक औंटते रहेगा तो भी चंद्रमा उससे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आकाश में है, वो चंद्रमा का प्रतिबिंब है। औंटत नाश न पावे तरु को टर्म बस विहंग तरु, काटे मरे न तैसे साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे। किसी वृक्ष के खोड़े में कोई पक्षी है तो वृक्ष काटने से थोड़े मरेगा। उसी तरह से ही कहते हैं अंतर मलिन विषय मनयति। अंतर में तुम्हारा मलिन है, विषयों का भाव है। अंतर मलिन विषय मनयति अतन पावन करिए पखारे। खूब तीर्थ नहा रहे हो, खूब बढ़िया से नहा रहे हो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोपिया जो स्मृत पुंडरीकाक्षम सब यहाँ मंत्र सूची कहा गया। जो स्मरेत, स्मरण करने से जीव की शुद्धि होती है। लोग जानते हैं, ये तो मंत्रों शुद्ध लोग नहीं बोलते हैं, हम भी नहीं, हम भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। तो लोग इसका अर्थ नहीं समझते, जानते कि जल का छींटा दिया पवित्र हो गया। अरे जल के छींटे से पवित्र तो हो गया, ठीक है, लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है? जय स्मृत पुंडरीकाक्षम, कमल नयन का स्मरण करोगे तब बाहर भीतर शुद्ध हो जाओगे, बिना स्मरण के नहीं शुद्ध होगे। जय स्मृत पुंडरीकाक्षम स भयाभ्यंतर शुचि। तो कहते हैं बाबा गोस्वामी जी के अंतर मलिन विषय मनयति तन पावन करिए पखारे। खूब नहाओ, खूब बढ़िया से। अब मन में विषय है तो मरई न उर गए अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। बल्मीक माने बील, बील पर खूब लाठी चलाओ और सांप भीतर घुस गया है। अम्मा लाठी चलाते जाते लाठी को तोड़ दो तो क्या होगा? उसे सांप नहीं मरेगा। हृदय में विषय भरा हुआ है, ऊपर से खूब स्नान कर रहे हो, खूब तीर्थ कर रहे हो, खूब घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कर रहे हो, नहीं, पवित्र नहीं होगे। फिर गोस्वामी जी अंत में कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। हरि गुरु की करुणा के बिना विमल ज्ञान नहीं होगा, और जब तक विमल ज्ञान नहीं होगा तब तक जगत का पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। मोह को समाप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। माधव मोह फांस क्यों टूटे। तो मोह का बंधन तोड़ना
मोह को मिटाना किसी के बस की बात नहीं है, वो कथा में सामर्थ्य है। बिनु सतसंगन हरि कथा अते ही बिनु मोह न भाग। बिना कथा के मोह नहीं भगेगा गरुड़ जी। अमोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। आज जब तक मोह नहीं भगेगा तब का राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा। बिना मोह भगे, इसीलिए राम जी के चरणों में प्रेम बहुत कम मिलेगा आपको। मंदिर तो बड़े बड़े हैं, स्थान बड़े बड़े हैं, सब कुछ, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम हो, भगवान के स्मृति में डूबा हुआ भक्त बहुत खोजने पर मिलेंगे। मीरा की तरह दीवाना हो राम पर, चैतन्य देव की तरह मस्त हो, सूरदास तुलसीदास की तरह अपने प्यारे के प्यार में डूबा हुआ हो, ऐसा भक्त बहुत कम मिलेगा। अंतर प्रीति उमंग तन रोम कंठ भरी जोय, बिहवलता जल नेत्र में प्रेम कहावे सोय। ऐसा भक्त जो भगवान का नाम लेते, जिसके नेत्र छलकते हों, रोमांच होता हो, और जो बराबर मस्त रहता हो, झूमते रहता हो अपने प्यारे के प्यार में, ऐसा बहुत कम मिलेंगे। नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। क्योंकि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम के चरणों में प्रेम तब होगा जब मोह भगेगा। अब मोह तब भगेगा जब भगवत कथा सुनेंगे। भगवत कथा कब सुनने को मिलेगी बढ़िया से? जब संतों का संग करेंगे। तो भगवत कथा का संग मिलना बड़ा कठिन है। अब भगवत कथा का भी अपना ढंग है ना। भगवान के गुणों का जब गान किया जाए कि भगवान में कितने गुण हैं, कौन गुण हैं, उन गुणों का चिंतन मनन करके भगवान में मन लगाया जाए। इसीलिए जेहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ये क्यों कहा शंकर जी ने कि कथा ऐसी सुनना जिसके अंत में, जिसके शुरू में बराबर भगवत्ता का प्रतिपादन हो, भगवान की भगवत्ता का वर्णन बराबर जिस कथा में हो, उस कथा से लाभ होगा आपको। हाँ, भगवान की भगवत्ता का वर्णन हो, भगवान की महिमा का वर्णन होता रहे, उनके शील इत्यादि गुणों का वर्णन होता रहे। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। बहुत कथा में तो सब कुछ न है। बहुत कथा में धर्म का भी वर्णन है, ज्ञान का भी वर्णन है। तो आप कथा के माध्यम से धर्म का वर्णन करें, ज्ञान का वर्णन करें, तो वह ज्ञान की कथा हुई, वह धर्म की कथा हुई। राम की कथा तो वह कही जाएगी जिसमें राम की महिमा का निरूपण करे, राम के स्वभाव का निरूपण करे, राम के रूप का निरूपण करे, राम की छवि का निरूपण करे। तो कथा आपको तुरंत परिवर्तन कर देगी, आपके हृदय में भगवत प्रेम की लहर उत्पन्न कर देगी। ऐसा होए तब न। लेकिन बहुत ऐसा योग बहुत कठिन होता है। प्रायः लोग धर्म की, ज्ञान की, उपदेश की चर्चा किया करते हैं। वो भी जरूरी है, वो कोई अनावश्यक वस्तु नहीं है। लेकिन भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए तो भगवान के गुणों का चिंतन करना होगा, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना होगा। उमा राम स्वभाव जहीं जाना, ताहीं भजन तजी भाव ने। भगवान का स्वभाव को सुनना होगा, कहना होगा, चिंतन करना होगा, तब भगवान से प्रेम होगा। हाँ, तो इस तरह शंकर जी ने कहा, हे गरुड़ जी, आप जाकर कागभूषण जी की कथा सुनिए, जहाँ रोज कथा होती है और जहाँ खूब भगवत्ता का निरूपण होता है। कागभूषण जी भगवान की महिमा में डूबे हुए हैं, उनके द्वारा कथा सुनिएगा। क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, इसके बाद चौपाई है।
कि ये योग तप ज्ञान विराग। कितनों कोई योग करे, कितनों कोई यज्ञ करे, कितनों कोई पूजा पाठ करे, तीर्थ करे, व्रत करे, यात्रा करे, सब कुछ करे, अब भगवान से प्रेम नहीं करेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये योग तप ज्ञान विराग। अब वह प्रेम कहाँ मिलेगा? कहा जब मोह भगेगा। वह मोह कहाँ भगेगा? जब कथा सुनेंगे। वो कथा कहाँ मिलेगी? जब सत्संग करेंगे भगवत कथा के रसिक संतों का। शंकर जी का, काहुसुंडी जी का, हनुमान जी का, ऐसे बहुत कथा के रसिक संत हैं। सनकादिक कुमार का, इस जगत में जो महात्मा इसके प्रेमी हैं, उनका जब हम वाणी का सेवन करेंगे, सत्संग का सेवन करेंगे, तब मोह भग जाएगा। मोह भगते ही राम जी से प्रेम हो जाएगा। तो अनुराग की प्राप्ति सत्संग से होती है। आज हम केवट प्रकरण का श्री गणेश कर रहे हैं। केवट प्रकरण का नाम श्री कागुसुन्नी जी ने रखा है विपिन गवन केवट अनुरागा। विपिन गवन केवट अरे सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। विपिन गवन अकेवट अनुराग। प्रसंग का नाम रख दिया केवट अनुराग। केवट में अनुराग की प्रधानता है। अनुराग, केवट का अनुराग कहाँ से मिला, यही आपको बताने के लिए हम इतना दूर गंगा किनारे से चलकर नीलगिरी पर्वत पर पहुंच गए। यही बताने के लिए कि अनुराग कहाँ मिलेगा। अनुराग मिलेगा सत्संग में। तब इस केवट को सत्संग में अनुराग कहाँ से प्राप्त हुआ? इसको सत्संग हुआ तब न अनुराग मिला। अनुराग का जगह तो सत्संग है। अनुराग आपको बाजार में नहीं मिलेगा, अनुराग आपको दुकानों पर नहीं मिलेगा। अनुराग जब मिलेगा भगवान का अनुराग, तो भगवत कथा जहाँ होती है वहाँ मिले, वहाँ संतों के पास है वो। तो केवट को अनुराग कहाँ मिला भाई? सत्संग मिला केवट को। किसका सत्संग मिला? बहुत बड़े महापुरुष का सत्संग मिला। रात्रि की वेला है और भगवान आज कृपा करके निखादराज जी के यहाँ निवास किए हुए हैं, रात्रि निवास। श्री निखादराज जी ने, ये मित्र हैं सरकार के, एक वृक्ष के नीचे इंतजाम किया है सरकार के सोने का, क्योंकि सरकार ने कह दिया हम महल में नहीं रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे, हम 14 बरस तक बाहर रहे। सुन करके बड़ी कष्ट हुआ निखादराज जी को। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, हम आपके लिए इंतजाम करते हैं। तो खूब बढ़िया से एक वृक्ष के नीचे कुश की चटाई अपने से बनाया निखादराज जी ने। चटाई बना करके सरकार को दिया। किशोरी जी, सरकार, दोनों सरकार चटाई पर हैं कुश के सामने, और निखादराज जी एवं लक्ष्मण जी दोनों एक जगह बैठे हुए भगवान को पहरा दे रहे हैं। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। श्री निखादराज जी ने भगवान के चारों तरफ पहरेदार को खड़ा कर दिया, क्योंकि भगवान एक दिव्य महापुरुष हैं, एक दिव्य रत्न हैं। रत्न की रक्षा के लिए इंतजाम तो होना चाहिए। इसलिए अपने प्रेम में निखादराज जी ने अनेकों सेवकों को जहाँ तहाँ खड़ा कर दिया। संतरी कहिए उनको। उन्हीं संतरियों में
उन्हीं सेवकों में ये केवट भी है। ये केवट पहरे पर हैं ठाकुर जी के। आइए नजदीक में है थोड़ा लक्ष्मण जी के और निखादराज जी के। और रात्रि में सत्संग चल रहा है। ये रहस्य हमारे गुरुदेव ने अपने भक्त चरित्र प्रथम खंड में बताया है इसको, कि केवट सत्संग सुन रहा है वहाँ। और ये कथा एक बार श्री अनंत श्री विभूषित बनारस के हनुमत चरित्र के प्रसिद्ध व्यास श्री रामायण शास्त्री जी ने अपनी कथा में एक बार कही थी कि केवट को सत्संग मिला रात्रि में, लक्ष्मण जी का और निखादराज जी का। दोनों महापुरुषों का संवाद बड़ा बढ़िया मानस में दिया गया है। आइए पहले मानस के माध्यम से हम उस संवाद का थोड़ा चिंतन करें, फिर गुरुदेव के पदों से। प्रभु को सोए हुए देखकर निखादराज जी बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि प्रभु के तरफ दृष्टि डाला, उसकी चटाई पर दृष्टि पड़ी। ओहो, जमीन पर दृष्टि पड़ी कि उभड़ खाबड़ और कठोर पृथ्वी, और उस पर ये कूस बिछा हुआ, वो भी कठोर है, हैं? और उस पर ये सो रहे हैं दोनों आज। मैंने एक बार देखा था, याद आया, अयोध्या में मैंने इनको देखा है। सोने के महल में चंदोवे चारु मोतिन के, हिरन की झालरे हिले हिलोर खाए के। स्वच्छ दुग्ध फेन के समान धवल सैया पे, अब तक जो पौढ़ते रहे थे सुख पाए के। आस पास दासी दास जिनकी खवासी करे, शीतल सुगंध मंद पवन डुलाए के। तेही सिंह राम हाथ सीरे से लगाए सोए। आज वही सीताराम जो सोने के महल में, सोने की पलंग पर, स्वच्छ दुग्ध फेन के समान सैया पर विश्राम करने वाले, आज तेईस राम हाथ सीरे से लगाए सोए। पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाए के। पत्थर की शिला पर हाथ लगाकर सोए हुए ऐसी दिनहीन दशा में पहुंच गए हैं। यह देखकर बड़ी इनको दर्द हुआ, आंखों से आंसू चलने लगा और कहने लगे कि सिय रघुवीर की कानन जोगु, सिय रघुवीर की कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। रामचंद्रपति शोभय देहि, सोवत मही विधि बामन की। पिता जनक जग विदित प्रभाव, पिता जनक सखुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिनके पिता ज्ञानियों के शिरोमणि, सबके गुरु,
और जिनके दूसरे पिता ससुर जी, जिनके ससुर सुरेश सखा, इंद्र के सखा, इंद्र जिनकी बाह बल पर बसते हैं, वो महान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, जिनका इतना बड़ा ऐश्वर्य, और जिनके पति रामचंद्र जी, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई। जो बड़ हो तसो राम बड़ाई। जो भी बड़ा होता है राम के बड़ा बनाने से होता है। राघव ही सबको बड़प्पन देने वाले, सबको महिमा देने वाले, ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाले, शिव को शिव बनाने वाले, विष्णु को विष्णु बनाने वाले। हरि ही हरिता विधि विधिता, शिव ही शिवता जो दई। सोई जानकी पति मधुर मूर्ति, मोदमय मंगलमयी। हाँ, ऐसे महान जो हैं, जो सबको महान बनाने वाले, इतने महान इनके प्राण प्रियतम हैं। रामचंद्र पति सो वैदेही, रामचंद्र पति सोवत मही विधिबा मन के ही। ऐसी जानकी जमीन पर सो रही है, जिनके इतने बड़े प्रियतम, जिनके इतने बड़े पति, इनके बड़े पिता, इतने बड़े जिनके ससुर, आओ आज पृथ्वी पर सो रही हैं। ओह, बड़ी मन में दर्द हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि देखो, जिनको सभी मानने वाले हैं, राम एक ऐसे हैं जिनके प्रति सबका अनुराग। राघव का ऐसा स्वभाव है, राघव का ऐसा रूप है, राघव का ऐसा चरित्र है कि दुनिया का कौन ऐसा है जो एक बार इनको देखकर इन पर निछावर न हो जाए। हाँ, मातु पिता परिजन पुरवासी, मातु पिता सखा सुशील दासयरु दासी। जोग वही जी नहीं प्राण की नाई, जोग वही महिषोवत तेई राम गोसाई। माता पिता परिजन पुरवासी सखा, सभी जिनको प्राण की तरह जोगवते। सेवा करना नहीं कहा निखादरा जी ने। क्यों? गोस्वामी जी की लेखनी बड़ी सावधान होकर चलती है, क्योंकि माता पिता सबका नाम ले रहे हैं यहाँ निखादरा जी। माता पिता परिजन पुरवासी, तो माता पिता बड़े होते हैं, परिजन पुरवासी भी बड़े बड़े लोग हैं। सखा सुशील दास रुदासी, तो इनको सेवा करना ना कर कहते हैं जोगवे ही। और राम को जोगवते हैं सब लोग, राम को सब लोग सुरक्षा करते हैं, जोगवते रहते हैं कि राघव हमारे कुशल से रहे। यही उनकी सेवा है। जोगवे ही जिन्हें प्राण की नाई, मही सोवत तेई राम, वही राम आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। बड़े बेचैन हो गए और कह गए कि सिय रघुबीर की कानन जोगू, सिय रघुबीर की कर्म प्रधान सत्य कह लोगू।
सीता रघुवर, श्री रघुवर जंगल के योग्य नहीं है। ठीक कहते हैं लोग, कर्म बड़ा प्रबल होता है, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। कर्म कहाँ किसको ले जाए और किसको कहाँ सुला दे, कोई ठिकाना नहीं। आज मैंने राम जानकी को कर्म के बस समझ लिया। ये इनको थोड़ा राम जानकी की महिमा में थोड़ा सा मोह हो गया इनको। न राम जानकी को कर्म बस समझ लिया, यह इनकी भूल हो गई।